हम टीवी पे हमेशा इंडिया में बहस में देखते हैं, मुल्ला मौलाना लोग आते हैं, तो जब भी जिहाद शब्द के बारे में बात होती है तो एक तो उसका अर्थ लिया जाता है कि ताकत के बल पे, माने तलवार के दम पे लोगों को कन्वर्ट करना या उनके दबाव में रखना या जजिया लेना। एक है वो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आंतरिक रूप से नब्ज की, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक जिहाद बोलते हैं उसको, अपने आप को सही रखना। तो अपने नफ्स से मतलब जिहाद क्या करना। करना? अच्छा, अपने अंदर का जिहाद करना। जी जी, जी, तो ये अपने आप से जिहाद करना। जी जी, कुरान क्या कहता है सर? देखें, कुरान में कई जगहों पर अपने नफ्स का जिहाद तो कहा गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नफ्स है क्या। जब आप ये शब्द नफ्स को ढूंढने निकलते हैं कुरान ही के अंदर, तो ये नफ्स के बारे में कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्योंकि नफ्स एक्चुअल है क्या, ये इसकी डेफिनेशन हमें एग्जैक्टली खुद कुरान नहीं देता है। एक जगह तो कुरान ये कहता है कि हर नफ्स को मौत को चखना है, या हर नफ्स मौत का मजा चखेगी। ठीक है, इसका इसका अर्थ ये भी होता है कि जितने जानदार हैं सब में नफ्स है और उनको मौत आनी है, या वो मरेंगे या फिर वो मौत को चखेंगे। ठीक है, एक तरफ तो जब आप नफ्स की डिफिनेशन में जाएंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको नफ्स के बारे में ये सारी बातें मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नफ्स तो खुद अल्लाह को भी है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद कुरान 3 जगहों पर कह रहा है। अब आप सोचें, ये बड़ी गंभीर बात है। अब जब स्कॉलर से मैं कहता हूं कि नफ्स क्या है, तो वो जो भी बताते हैं और फिर एंड में जो है ये आयत कोट करते हैं कि जो है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मैं उनसे पूछता हूं तो नफ्स क्या है, तो जानदार, ये समझिए, यानी जो भी जानदार है वो मौत को चखेगा। तो कुरान 3 जगहों पर कम से कम कहता है कि नफ्स तो अल्लाह को भी है, तो क्या अल्लाह भी मौत को चखेगा? यहां आकर जो है वो लाजवाब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो कुछ पूछा कि नफ्स से जिहाद करना आखिर है क्या भाई, ये सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए होता है, ताकि जब कोई मुल्ला जब आप किसी मुल्ला से आप ये जो है सवाल करेंगे तो वो सिर्फ आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है, तो वो कहता है नहीं भाई जिहाद तो नफ्स से होता है। तो क्या नफ्स फिर अल्लाह को भी है? तो अल्लाह भी जिहाद करता है अपने आप से। आप समझ रहे ना बात को? जी सर, जी। तो ये जो है ये गोल घुमाव जलेबी वाली बातें, ये स्कॉलर्स क्या करते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये जब उनके अपने लोगों के अंदर बीच में रहेंगे तो वो जिहाद का मतलब वही लेते हैं जो कुरान कर रहा है। आप समझे बात को? ताकत वाली, तलवार वाली। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब ही ये है कि अल्लाह के, जिसे अल्लाह कहा गया या इसे अल्लाह माना या मनवाया गया है, उसके रास्ते में निकलना, ताकि उसकी बात को दुनिया पर नाफिज करें, यानी मतलब उसको उसको जो है उसको उसका तसल्लुत, या मान लीजिए आप उसको जो है डोमिनेट करने के लिए। जी जी, मैंने भी वो एक वर्ष पढ़ा है हिंदी में कि ए नबी तुम उनको उभारो, तुम अगर एक हो तो 20 पे भारी रहोगे। तो यहाँ पर जिहाद के लिए उभारो ऐसा वर्ड आया है, तो यहाँ स्पष्ट मालूम हो रहा है कि ये ताकत वाली जिहाद की बात हो रही है, यहाँ पे तलवार से जिहाद करने की बात। भाई खुद नबी को ये हुक्म दिया जा रहा है कि
या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लूज़ अलैहिम। ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों के खिलाफ तुम जिहाद करो और उन पर सख्ती बरतो। तो क्या ये जो है काफिरों और जाहिदों के खिलाफ क्या नफ्स से जिहाद करना है? ये बात तो कुरान में कई बार आई है। यानी ये इस लफ्ज को लेकर इसको ग्लोरीफाई करने के लिए, इसके अंदर की जो कड़वाहट है ना, इस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी जो है मतलब ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं। हालांकि ये लफ्ज असल में है कड़वा, इस पर आप लाख शुगर कोटिंग कर लें, लेकिन ये इसकी कड़वाहट मिटने वाली नहीं है। ये लफ्ज कड़वा लफ्ज है, ये मीठा नहीं हो सकता। तो ये सर जी, तो मैं इसी को मैं देखता हूं कि हमें कई बातों में इनकी बातें झूठे लगती है। तो क्या इनको झूठ बोलने पे ये जहन्नम नहीं मिलेगा? ये जहन्नम से नहीं डरते हैं ये जो मुल्ला मौलवी होते हैं? नहीं, ये देखें कि ये जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे मुल्ला, तो जाहिर बात है इनके लिए जन्नत जो है इनके लिए और ऊंचा मकाम है, क्योंकि इनका अल्लाह भी खुद यही काम करता रहा है ना। आप समझे बात को? ये जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे इनका जन्नत में उतना ऊंचा मकाम मिलेगा इनको। मतलब झूठ बोलना इनके हिसाब से जायज है? हाँ, जायज का जरूरी है भाई, इनके लिए जरूरी है। जहां जैसा मौका है, जैसे हालात है, उनको वहां वैसी बात करनी है। अगर आप जैसा कोई बंदा जाके उनसे पूछता है तो वो ये जवाब देंगे। जब इनके अंदर के लोग जब ये बात पूछते हैं तो उनको वही बताएंगे जो कि कुरान में है। आप समझे बात? डबल स्टैंडर्ड है इनका। हाँ, इनका कभी डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, कभी ट्रिपल स्टैंडर्ड भी हो जाता है। सचवाला जी। जी सर। सचवाला जी, अगर मैं बाज़ दफा ये सोचता हूँ कि इस दौर में पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है, बच्चे से लेकर बड़े तक, जो उसकी आंखें अगर काम करती हैं तो यूट्यूब पे जाता है और यूट्यूब में वीडियो देखता है, तरह तरह की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे देखता है। तो ये आपकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो जो भी ये मौलाना हजरात हैं ये आगे चमचों को भेजते हैं इधर बात करने के लिए, फिर वो उठपटांग मारते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी सब वीडियो पड़ी हुई हैं और आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आपकी एक बात भी सही नहीं है। तो वो यूट्यूब पे सुन के तो फिर या तो उनको चैलेंज करना चाहिए ना कि ये जो आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। असल में बात ये है कि यहाँ असल में बात ये है, ये जितने उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, अभी फिलवक्त तो ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये कुछ दिन बोलेंगे ये मुद्दे से लोग, उसके बाद खुद ही चुप हो जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है। जी जी जी, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट जो है बस चंद दिन की है। ये जो है शायद कुछ पैसों के लिए उन्होंने ये जो है ये सारा के चैनल खोल लिए हैं। जी जी, कुछ हिंदू लोग या कुछ आरएसएस के लोग हमको जो है कुछ मदद कर देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो जो है ये अपने गुलछर्रे उड़ा लेंगे और जो है कुछ दिन के बाद ये इनकी बातें खुद ब खुद जो है लोग कोई जब सुनेंगे नहीं तो खुद ही जो है चुप हो जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है। नहीं, जो लगने देना भाई। देखें, अगर बिल्ली अपनी आंखें बंद करके ये समझती है कि सूरज तो निकला ही नहीं, जी जी, तो इसमें सूरज का क्या बिगड़ने वाला? कुछ भी नहीं, बात खत्म। यही है। अगर उलमा ये समझते हैं कि नहीं भाई ये लोग ये कुछ नहीं है, इनके अंदर कोई जान नहीं है, इनकी बातों में, इनके डिस्कोर्स में कोई जो है कोई वजन नहीं है, कोई जो है, तो ठीक है, वो समझ रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा कि जो है हमारे डिस्कोर्स में कितनी जान है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कितना दम है, ये इनको वक्त बता देगा। नहीं, वो तो वक्त बता रहा है कि मिसाल दी है, मैंने पहले भी ये बताया था। ये कह रहा हूँ आ रही नहीं है, रोजाना की बेस पे यूट्यूब पे देखोगे कितने लोग आके जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ना बताए। पूरी दुनिया से लोग, पाकिस्तान से मैं जितनी कॉलें सुन रहा हूँ कि दूसरे चैनल पे जो आ रहे हैं, जो नाम नहीं बता रहे हैं, अपनी जगह नहीं बता रहे हैं, तो वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो क्या इसमें और क्या डाउट है? जी हाँ। तो मेरा जो सवाल ये है कि सच वाला जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एक बात भी सही नहीं है
तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो कम से कम सच वाला जी से आके ये तो बात कहना कि बाकी लोगों का ईमान खराब ना हो। जी हाँ, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है हाँ, कि कि बाकी अगर लोग मैं गुमराह गलत ना कह हो। रहा हूँ, हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मेरी बातें सारी गलत हैं और या मैं भटका हुआ हूँ और लोगों को भी भटका रहा हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में ये इन स्कॉलर्स की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि वो बिल्कुल। किसी ना किसी तरह से यहाँ आए और जो है हमको भी रास्ते पे ले आए, और फिर वो जो उम्मत है, जो लोग हमारी बातें सुनकर भटक रहे हैं, उनको भी रास्ते पर लाने के लिए वो जो सच्चा इस्लाम है वो पेश करें और हमारे सवालों का जवाब दे दें। बस बात यह है कि भाई मुसलमानों के पास ताकत भी है, सियासत भी है, इतनी बड़ी जो है अक्सरियत है, और फिर उनके साथ साथ तलवारें भी हैं उनके पास। हमारे पास क्या है बताइए, आप समझिए ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चंद सवाल हैं, और वो लोग इन सवालों से इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं। आप जरा सोचिए, अगर उलमा मेरे सवालों का जवाब नहीं देते तो इसका मतलब यूं समझिए कि ये जड़ें खोखली होनी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। जिहाद अकबर, जिहाद असगर कुछ भी नहीं है, कुरान में सिर्फ जिहाद है। जिहाद ना तो अकबर होता है ना असगर होता है, जिहाद जिहाद होता है, और उसका असल मतलब यही है कि तलवार लेना या कोई भी और ताकत जमा करना और काफिरों के खिलाफ भिड़ जाना, ये है असल जिहाद। ये देखें कि काफिरों से नफरत ये इस कल्ट, इस दीन की फितरत में है। मैं आपको एक छोटा सा जो है एक मेरा पर्सनल जो है एक वाकया यहाँ शेयर कर दूं। देखें, लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमको काफिरों से कहाँ नफरत है। नहीं, काफिरों से नफरत कैसी होती है, कितनी होती है, किस लिमिट में होती है, बल्कि लिमिटलेस होती है। मैं आपको एक छोटा सा अपना वाकया शेयर करता हूं ताकि आप इससे अंदाजा लगा लें, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन तक ये मेरी बात पहुंच जाए। देखें, ये मैं आज से लगभग जो है 3 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मेरा बेटा उस समय सिर्फ 4 महीने का था। अच्छा, वो रमजान के दिन शुरू हो चुके थे, 3 रमजान की 3 तारीख थी। मैं अपने बेटे को वो वैक्सीनेशन जो होती है ना, वो दिलवा कर मैं आया था। लगभग दिन का वक्त कुछ 12 साढ़े 12 हो रहे थे। तो मेरी वाइफ जो है बेटे को पलंग पर ऐसा लिटाई, और उसके चंद ही मिनट बाद जो है मुझे मेरे डोर की बेल बजने लगी। तो मैं बाहर देखा तो मेरी दोनों बहनें और मेरे पिताजी आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। ये मैं आज से 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, देखा मैं मेरे वालिद साहब हैं, मेरी बहनें आए, तो मैं जल्दी से अपना डोर खोला और जो है वो मैं अपने हॉल में जो है उनको ले आया। वो आए, बैठे, तो वो तीनों के चेहरे बिल्कुल एकदम यानी यूं समझिए कि सपाट हैं, कोई उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आए हैं, मेरे लिए तो खुशी की बात थी। तो कुछ देर तक तो वो तीनों चुप रहे, और जो है उसके बाद जब मेरी दोनों बहनों ने सवाल किया कि भाई मियाँ क्या आप रोजा हैं? देखिए, पहला सवाल उनका ये था। तो मैं मुस्कुराते हुए उनसे ये कहने लगा कि भाई ये एक अजीब सा सवाल कर रही हूँ मुझसे कि भाई अगर मैं सच बोलूं तो मुश्किल, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुश्किल, अगर मैं ये कहूं कि हाँ मैं रोजा हूं तो ये भी गलत होगा, अब अगर मैं ये कहूं कि रोजा ना हूं तो इससे तुमको तकलीफ होगी। तो भाई ये सवाल करते ही क्यों हो? ये कोई बेतुका सा सवाल है ना भाई, क्योंकि मेरी सोच क्या है तुमको पता चल चुका है। अब ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो तुम? मैंने उनको सादगी के साथ मुस्कुराते हुए ये जवाब दे दिया। उसके बाद फिर वो चुप हो गए। अब मेरे चेहरे को देख रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद मेरा बेटा, चूंकि मैं टीका दिलवा के लाया था, वो जो है पता नहीं उसको अंदर से तिड़क हुई और जो है वो तकलीफ की वजह से वो चीख के रोने लग गया। अच्छा जी, आप समझ रहे ना? अच्छा, जहां पर मेरा बेटा रो रहा है, उनके और मेरी बहन और मेरे पिताजी के दरमियान में सिर्फ एक दीवार है, और उसकी आवाजें उसकी आवाज बाकायदा उनको क्लियर कट आ रही है।
अच्छा, वो कंटिन्यू रो रहा है। जाहिर बात है, अब चूंकि वो आए हैं, मैं उनको छोड़कर अपने बेटे के पास नहीं आ रहा हूँ। अरे मेरे बेटे के साथ सिर्फ उसकी माँ है, मेरी वाइफ है। अच्छा, वो एक साथ रो रहा है। अच्छा, मेरी बहनें इतनी देर, हम अभी जो भी बात कर रहे हैं उसकी आवाज कंटिन्यू आ रही है, तो कम से कम वो पूछते कि भाई मियाँ क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है, कुछ तो पूछा होता उन्होंने। नहीं, बेसिक ह्यूमैनिटी है सचवाला जी, बिल्कुल एक बेसिक मैं असल में यही बताना चाह रहा हूँ। मैं असल में यही पॉइंट जो है यहाँ रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, कि देखें कि ये कल्ट, ये आइडियोलॉजी जिसे इस्लाम कहा जाता है, वो इंसान को किस तरह से, यानी उसके अंदर की कैफियत को मार कर कैसा हैवान बना देते हैं, बल्कि हैवान से भी बदतर। आप ये एक्सपेक्टेशन किसी हैवान से भी नहीं कर सकते।